हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि बेस्ट बुक कौन सी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, जिससे हमारा जो आउटपुट है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाएं। तो बात करेंगे यहाँ पे 3 किताबों की। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा एंड अदर ऑथर्स, देन बिपिन चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इन 3 किताबों के बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कंक्लूड करूंगा कि कौन सी किताब आपके लिए बेहतर रहने वाली है। राइट, थ्रू आउट द वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से किताबों में क्या चीज़ अच्छी दी गई है, क्या चीज़ उतनी बेहतर नहीं दी गई है, कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं और किस बुक को कैसे पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटने ना पाए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। राइट, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि पहली जो बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये बुक के बारे में पहले बात करते हैं, इसके ऑथर कौन कौन है। तो इसके ऑथर है विपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, सुचित्रा महाजन, के.एन. पानिकर, जैसे कि आप बुक कवर पे देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस की। तो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं 600 प्लस पेजेस, यानी कि 600 से ज़्यादा पेजेस हैं इस बुक में। किसी भी बुक को सबसे पढ़ने की सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या होती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, कितना टाइम लगेगा बुक को ख़त्म करने पे, और जो इनपुट आउटपुट रेशियो है, यानी कि आप जितना टाइम दोगे उस बुक को पढ़ने में, कंज्यूम करने में, डेटा को याद करने में, जो उसका आउटपुट आने वाला है क्या वो उतना फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसी टॉपिक पे, इसी एरिया को लेके हम सारी तीनों बुकों के बारे में बात करेंगे। तो इस बुक में जैसे कि आप देख रहे हैं कि 600 पेजेस हैं। तो ये बुक मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जिन्होंने अभी तक कोई भी हिस्ट्री की बुक नहीं पढ़ी है, यानी कि ये उनका फर्स्ट टाइम है, हिस्ट्री ही पढ़ने का फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो इस बुक के साथ जा सकते हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये वो लोग पढ़ सकते हैं जिनके पास अभी टाइम है एग्जामिनेशन से पहले। जो भी उनका कोई रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन है उससे पहले अगर वो बुक पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करना चाहते हैं, तो ये बुक आप इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ सकते हैं। काफ़ी एरिया आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, मोर और चीज़ें सेम दी गई हैं, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेज दी गई है। बस क्या दिक्कत है कि 600 पेजेस हैं, तो आपको कवर करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं द स्पेक्ट्रम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। राइट, तो अब ये वाली जो बुक है इसमें पहले के जो एडिशन्स आते थे उसमें 400 पेजेस रहते थे। राइट, अब जो नया एडिशन आ रहा है उसमें 800 प्लस पेजेस कर दिए गए हैं। तो ये 400 पेजेस जो वाली किताब थी वो ज़्यादा बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू कि 800 पेजेस वाली। जैसे कि उस बुक का कवर इस तरीके का होता था, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसमें 450 से 500 पेजेस, यानी कि 400 से थोड़ा बहुत ज़्यादा पेजेस होते थे। एंड अपेंडिक्स 50 पेज का लेके 500 पेजेस तक ये किताब पहुँचती थी। लेकिन अब ये वाली जो नई एडिशन आई है, फुल्ली रिवाइज्ड एडिशन, इसमें 800 प्लस पेजेस पहुंच जाते हैं। तो इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है इस बुक का? ठीक है, अगर आपके पास काफ़ी टाइम है, आप बिगिनर हो और आप चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हो, क्यों ये इवेंट हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो ये एक नोट्स है, मैं कहूँगा एक गाइडेड फॉर्म में है। और ये रिकमेंड करूँगा मैं आपको कि जब आप विपिन चंद्रा पढ़ लें उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें। राइट, क्योंकि विपिन चंद्रा से आपके अंडरस्टैंडिंग आएगी, इसमें मोर ऑफ फैक्चुअल डेटा टाइप की चीज़ें हैं। लाइक जैसे कि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं एंड देन हम अपने नोट्स बना लेते हैं, तो ये वो नोट्स है, इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं। कहीं कहीं कुछ चीज़ें मिस्ड आउट हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्या इस बुक की, इस बुक का अपेंडिक्स जो है, यानी कि जो समरीज दी गई हैं चैप्टर के बाद और जो अपेंडिक्स दिया गया है लास्ट में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जामिनेशन के। राइट, तो इस बुक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को अगर आपके किसी दोस्त ने रखी है तो सबसे पहले अपेंडिक्स ले लें उससे, अपेंडिक्स के कॉलम जो है फोटोकॉपी करा लें या जो करें, उसको सबसे पहले पढ़ लें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन तो एक्जैक्टली आपको एग्जाम में मिल ही जाने वाले हैं। राइट, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में वीडियो की कि कौन सी बुक सबसे बेहतर रहेगी, क्योंकि बुक्स, कोई भी बुक ख़राब नहीं होती है, बट डिपेंड करता है कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस हिसाब से पढ़ना चाहते हो। तो अब इसमें जब नए एडिशन में 800 पेजेस हो गए हैं तो ये थोड़ा सा मैं इसको कम रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इस बुक में लाइक जो टाइम आप इन्वेस्ट करोगे क्या उतना रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बिपिन चंद्रा ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। राइट, ये एक एनसीईआरटी है, लाइक ओल्ड एनसीईआरटी मैं कह सकता हूँ, और इसमें जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं 350 पेजेस हैं। तो जिन लोगों का एग्जामिनेशन विद इन अ मंथ है, विद इन अ 2 मंथ है, और जिनको बस हिस्ट्री पढ़नी है
और कुछ कुछ चीज़ें उनके बारे में जाननी, मतलब एक मैं कहता हूँ कि जिनको ज़्यादा डीप में है और बेसिक लेवल का सिर्फ जानना है, डीप में नहीं जानना है उनके लिए, तो ये बुक सबसे अच्छी है। लाइक अगर आप बिगिनर भी हो तो सबसे पहले इस बुक से शुरुआत कर सकते हो, या आप मतलब शॉर्ट टाइम में हिस्ट्री ख़त्म करना चाहते हो तो इस बुक से पढ़ सकते हो। 350 पेजेस हैं एंड वेरी एक्सीलेंट, वेरी क्रिस्प, एवरीथिंग दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर ली गई हैं। फैक्चुअल डेटा पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया शायद, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें इस बुक में कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हमने तीनों बुक के बारे में बात कर लिया है। विपिन चंद्रा जो कि इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, ये वाली बुक, देन आपकी मॉडर्न इंडिया के स्पेक्ट्रम, एंड देन आपकी विपिन चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो किसी भी दो किताब को आप पढ़ सकते हैं, राइट। अगर जो लोग हिस्ट्री लाइक ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं ताकि उनको पता हो एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएं, सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिए NCERT, राइट। दिस NCERT विपिन चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, वेरी गुड बुक। तो सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा। उसके बाद आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं, राइट। या तो आप इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ लीजिए या आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ लीजिए। ठीक है, अब जिन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है वो क्या कर सकते हैं, तो जिन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है वो किसी भी और बुक की तरफ उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो एक बार NCERT ज़रूर पढ़ लें, दैट इज़ विपिन चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ओवरऑल वीडियो के कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको मस्ट रीड जो बुक है वो है विपिन चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हर कोई पढ़ ले, जो इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा उसको एग्ज़ाम देना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बेसिक लेवल से बताई गई हैं। तो विपिन चंद्रा क्लास 12 की NCERT जो है, या ये जो 350 पेजेस की है, आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके भी परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छी बुक है। सबसे पहले अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो गो विद दिस बुक, देन आप अपने एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो और या तो आप इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको विपिन चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़नी है, और इसके साथ आप रेफरेंस के लिए इन दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो, या तो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस या तो मॉडर्न इंडियन स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये था वीडियो का ओवरऑल, हमने डिस्कस कर लिया कौन सी बुक हमें पढ़नी है, कौन सी बुक हमें नहीं पढ़नी है, राइट। अगर आप इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो या कोई और वीडियो चाहते हो चैनल पे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। रिव्यूज़ कोचिंग के आने वाले हैं, देयर इज़ 2 वीडियोज़ पाइपलाइंड हैं अभी, KC डाकर अकेडमी, एंड देन वी विल बी डूइंग अ वीडियो ऑन FPA अकेडमी, राइट, AFPA। तो इसके ऊपर वीडियोस जल्दी ही चैनल पे अपलोड होने वाली हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक और नेक्स्ट मंडे, राइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। एंड अगर कोई और क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।